वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं एक बार, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आज हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हमारे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंपाउंड प्रोपोर्शन। फिर हम जाएंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ, ताकि कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने में आसानी रहे। कि हमने वैसे क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे डायरेक्ट और इनवर्स के, लेकिन मैं इसको स्टार्ट से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। सही है, तो आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स प्रोपोर्शन। कुछ सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद फर्दर आप लोग खुद करेंगे। देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने कुछ बातें याद रखनी है। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप बेटा, मैं आप लोग को कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए म्यूट, क्योंकि मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोग को ऑन करूंगा। फर्दर जो भी सवाल है वो आप लोग करते रहिएगा फिर मुझसे। सही है, अच्छा जी। बाकी कोई भी बात हो आप चैट बॉक्स में मुझे चैट में कह दीजिए, ताकि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो। सही, असल में अजानों का टाइम भी है अभी, सब जगह से अजानों की आवाज़ें भी एक साथ आती हैं ना, फिर वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, फिर वेद भी होती है अजान की। तो थोड़ा सा हम ये करते हैं कि अभी एक टॉपिक को थोड़ा बहुत सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उसके बाद फर्दर किसी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग काइंडली मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद फिर अनम्यूट भी कर दूंगा, ताकि आपसे फिर क्वेश्चन आंसर कर सकूँ। सही है, अच्छा करना क्या है, मुझे आपने आंसर अपने चैट बॉक्स में देने हैं जो मैं पूछूंगा। कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा ताकि कैलकुलेशन आप लोग करते रहें। सही है, अच्छा जी। अब देख लें हमारे पास तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन वन थिंग विल इंक्रीज एंड अदर थिंग विल डिक्रीज। जब एक चीज बढ़ जाए और साथ में दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। और वन थिंग विल इंक्रीज, जब कोई चीज डिक्रीज हो जाती है, एंड वन थिंग विल डिक्रीज, द अदर वन विल इंक्रीज, तो दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। जिस तरह आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्राइस और डिमांड की रिलेशन इनवर्स होती है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये कि प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल है आपके सामने इनवर्स प्रोपोर्शन की। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ जाने से दूसरी चीज कम हो जाती है, एक चीज कम हो जाने से दूसरी चीज बढ़ जाती है। दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, दिस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसी प्रोपोर्शन क्या कहलाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाती है। तो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है 30 मैन 30 मैन पेंट अ हाउस 30 मैन पेंट अ हाउस इन 10 days। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू पेंट द हाउस इन 15 days। कितने आपको लोग रिक्वायर्ड होंगे अगर वही आपके कितने 15 डेज हो। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड मैन। आपको बोला गया है कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड। जो चीज फाइंड करनी होती है आपने क्या करना है, उसको पहले आपने सोल्यूशन में यहाँ पे लिखना है, हमें फाइंड करना है मैन। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, डेज। तो आपको यहाँ पे डेज गिवन है। तो ये तो आपको मैन कितने दे रहा है सवाल में, नोट कीजिए। मैन हमारे पास सवाल में दे रहा है वो 30। कितने डेज है हमारे पास, 10। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मैन पूछ रहा है, वो उसने कहा सवाल में कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड। कितने मैन आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर वही जो पेंट है वो कितने दिनों में किया जाए, 15 डेज में किया जाए। देखिए ये कंडीशन हमारे पास सवाल में है। तो आपने सबसे पहले तो इन कंडीशन को समझना है कि आपको कहा गया है कि 30 मैन जो है वो 10 डेज में पेंट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि 10 नहीं, 15 डेज आपके पास है। तो ये बताइए, खुद सोचिए कि जब हमारे पास डेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो जब डेज इंक्रीज हो जाएंगे तो हमें फिर 30 मैन रिक्वायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बढ़ जाने पे हम इतने ज्यादा लोगों से काम नहीं करवाएंगे, बल्कि लोगों को कम कर देंगे। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने स्टार्ट में भी क्लास में बताया था आपको कि मैन और डेज की रिलेशन हमेशा इनवर्स होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि मैन और डेज की रिलेशन क्या होती है, हमेशा इनवर्स होती है। तो आपने आंखें बंद करके इस रिलेशन को इनवर्स तस्वर कर लेना है, क्योंकि पेपर में सवाल जो आते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है कि मैन और डेज की रिलेशन पूछी जाती है। तो मैन और डेज हो, मैन की जगह और क्या हो सकता है, मैन की जगह वर्कर हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है जो कि किससे जो है वो सिमिलर हो, मैन से सिमिलर हो। तो वो चीज क्या होती है, आपके उसको मैन कंसीडर करोगे। इसी तरह डेज की जगह पे और क्या आ सकता है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, चैट बॉक्स में देखते हैं कोई कुछ पूछ रहा है हमसे।
तो आपकी क्लास की वीडियो आएगी ना? जी बिल्कुल बेटा, वीडियो आपको मिलेगी, मैं रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, ये तमाम वीडियोस आप लोग को रिसीव हो जाएंगी। आपको जाना है थोड़ी देर, एक दो क्वेश्चन आप समझ लें, फिर आप चले जाइएगा, ताकि आपकी जो आज की क्लास है उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। बाकी फर्दर मैंने प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को, ताकि वो आप कर लें। सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, समझ लें पहले तो आपके पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, मैन और डेज। आपको कैसे पता मुझे पहले मैन लिखने है? देखिए कोई शर्त नहीं है पहले मैन ही लिखे जाएंगे, लेकिन आपके लिए आसानी ये है कि जो चीज फाइंड करनी है पहले वो लिख लीजिए। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मैन, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैन। तो आपने यहाँ पे मैन पहले लिख लिए, फिर बाद में लिख दिया दूसरा कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन डेज थी, तो आपने डेज लिख दिया। अब देखें 30 मैन स्टार्टिंग में गिवन थे, तो आपने वैल्यू लिख दी 30। डेज कितने हैं 10, वो आपने लिख दिया 10। उसके बाद हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, मैन पूछ रहा है तो वो एक्स हो गया, जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स कह दिया हमने। उसके बाद कह रहा है कि वो जो मैन है कितने दिन में पेंट करेंगे, 15 डेज में, यानी कि आपने दिन बढ़ा दिए। तो जब भी याद रख लें कि मैन आपके पास और डेज आपके पास गिवन हो, तो इनकी रिलेशन हमेशा इनवर्स होती है, क्योंकि डेज बढ़ाने से आपको मैन कम करने होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो काम 30 लोग मिलके 10 दिन में कर रहे थे, अब 15 दिन में वो काम अगर करवाना है तो आपको 30 लोगों की जरूरत नहीं होगी। आपको दिन बढ़ाने के बाद आपको लोग कम करने हैं, क्योंकि अब काम आराम आराम से हो सकता है। अब काम में कोई जल्दी नहीं है, आपको दिन ज्यादा मिल गए हैं, तो अब आप ज्यादा लोगों से काम नहीं करवाओगे बल्कि कम लोगों से काम करवाओगे। दैट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डेज। आपने फिर क्या करना है, इन दोनों को अपोजिट एरो देना है। कौन सा एरो देंगे इनको, हम अपोजिट एरो देंगे। सही है, अपोजिट एरो देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप अपोजिट एरो देने के लिए उनको आप एरोस दे दीजिए। तो ये एरोस देने के लिए आपके पास सिंबल है ये रहा। अच्छा, इसको आप ये वाला एरो दे दें, अपवर्ड एरो दे रहे हैं एक को, दूसरे को डाउनवर्ड दे दें। तो ये मर्जी है आपकी। तो ये एक अपवर्ड एरो दे रहे हैं, तो दूसरा दूसरे वाले को आप क्या करें फिर, डाउनवर्ड एरो दे दें। ये आपकी फिर यहाँ पे मर्जी है। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड एरो हो गया। वेरी गुड, और हम बिल्कुल सही है आपकी बात। अच्छा जी, देखिए हमने दोनों को एरोस दे दिए बेसिकली ना, यहाँ पे हमने इन दोनों को एरोस दे दिए। अच्छा, ये अपवर्ड एरो है, एक डाउनवर्ड एरो है। अच्छा, ये एरो सीधे आप लोग बनाइएगा, मैंने इस तरह से बना दी है। अब हमने क्या है, एरो क्या चीज किस चीज को शो करते हैं समझें। एरो जस्ट शो करते हैं रिलेशनशिप को। देयर इज मतलब इसका कोई मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये ऊपर अपवर्ड एरो का मतलब बढ़ना है, डाउनवर्ड एरो का मतलब कम होना है। इसका मतलब मैंने ये नहीं लिखा, ये एरो मैंने अपोजिट लिखे हैं, दैट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, दैट मींस ये अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो शो कर रहे हैं कि ये कौन सी है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसको सॉल्व करना है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आपने जिस तरह से पहली फ्रैक्शन को लिखना है उसके रेसिप्रोकल दूसरी फ्रैक्शन को लिखना होता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे x डिवाइड बाय 30 करा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, x डिवाइड बाय 30। तो दूसरी तरफ आपने 10 डिवाइड बाय 15 यानी इसका अपोजिट रेसिप्रोकल लिखना है। यहाँ मैंने x को ऊपर लिखा, फिर 30 को लिखा है। सही, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करा, x अपॉन 30 किया है। तो वहां पे क्या करेंगे, 10 अपॉन 15, पहले 10 को लिखेंगे और फिर 15 को लिखेंगे। ये हमने क्या करा, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन में लिख दिया, x अपॉन 30 और ये 10 अपॉन 15। जब ये लिख दिया तो क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करें। x डिवाइड बाई 30 ये लिखा रहने, तो ये, या फिर आप इसको चाहें तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करके एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 10 डिवाइड बाई 15 करें, क्या आ रहा है आपका आंसर, 10 डिवाइड बाई 15 करें, मुझे चैट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आ रहा है। 10 डिवाइड बाई 15, आपने मुझे ओवरऑल आंसर बताया ना। हाँ अशरफ, आप मुझे काइंडली बताइए 10 डिवाइड बाई 15 कितना आ रहा है आपका। 0.666 समथिंग आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको एक साथ ही सॉल्व करते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे x मालूम करना है। आप यहाँ पे क्या करिए, 10 डिवाइड बाई 15, इसको पहले डिवाइड करना है आपने। ये मैं ब्रैकेट में से देख रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना कर दें कोई। पहले 10 और 15 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, क्योंकि नीचे 30 यहाँ डिवाइड हो रहा था, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो चीज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रही है वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपने पहले 10 डिवाइड बाई 15 करना है और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा भाई, यहाँ पे आप लोग के आंसर आ रहे हैं 45, मुझे कोई बता रहा है आंसर, कोई मुझे बता रहा है 20। मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ एक मिनट, आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 10 डिवाइड बाई 15
मल्टीप्लाई बाय 30। आपका आंसर आ रहा है 20। बेटा आंसर, करेक्ट आंसर इज 20। तो आपका आंसर आएगा 20। तो ये 20 क्या है बेसिकली? 20 मैन है, यानी कि आपके पास कितने मैन रिक्वायर्ड हैं? 20 मैन रिक्वायर्ड है। तो ये 20 हमारा बेसिकली क्या है? ये हमारा आंसर है। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो ये बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर बहुत सिंपल था, आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 एक काम करें, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आएगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता रहा था, सुन लें। ये जो डेज है ना हमारे पास, ये डेज जो गिवन है, ये जैसे मैन आपके पास जो है, मैन वर्कर की सूरत में आ सकता है, मैन लेबर की सूरत में आ सकता है। एज इट इज जो डेज है ना, डेज बेसिकली टाइम लिमिट, ये टाइम है। डेज आपका आवर्स की सूरत में भी हो सकता है, वीक की सूरत में भी हो सकता है, ईयर्स की सूरत में भी हो सकता है, इसी तरह मिनट्स की सूरत में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है। सही है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, ये आपने सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का। किसी को समझना है काइंडली चैट बॉक्स में बताइए, मैं समझा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स। 20 लोग हैं या 20 वर्कर्स हैं जो कि एक काम मुकम्मल करते हैं 5 घंटों में। अब वो कह रहा है कि हाँ मेरी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। कितने वर्कर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? क्या बोल रहे हैं हमजा अहमद आप? पिछले सवाल में बोल रहे हैं आप ये? बेटा देखें, आप ये जो 15 और 10 लिखे हुए हैं ना, ये कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली 10 डिवाइड बाई 15 कीजिए, और जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो आपका आंसर 20 मैन आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहे हैं, चाहे तो आप इसको पहले कैंसिल करें और फिर सॉल्व करें तो भी आपका आंसर 20 आएगा, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा जी, अभी आ जाए सवाल पे। इस सवाल में हमसे कह रहा है 20 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स। कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करके 45 आंसर आ रहा है। बेटा हमजा क्या कर रहे हैं आप इधर? एक मिनट मैं एक मिनट हमजा की थोड़ी सी क्यूरी क्लियर कर दूं। इनकी शायद प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा एरर आ रहा है। देखिए अगर आप 10 डिवाइड बाई 15 कर रहे हैं ना, 10 और 15 कैंसिल करते हैं तो 5 टू द 10, 5 टू द 10, और हमारे पास क्या आ रहा है नीचे, 5 3 द 15। ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। सही है, ये 2/3 हो गया। ये ध्यान में रखना, ये जो मल्टी मैं आपको ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई बाय 30 जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, आपने इस 3 को, अगर आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो 3 को और इस 30 को आपस में कैंसिल कर सकते हो। ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 30 ऊपर लिखा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 3 1 द 3, 3 10 द 30 कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग बचेगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जब 10 करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 मैन आ जाएगा आपका। अगर आप डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर रहे हैं बिना कैलकुलेटर के, तो आप इस तरीके से करेंगे। सही है बेटा, ध्यान में रखिएगा। मैंने जी ब्रैकेट में 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके ओके, कोई मसला नहीं बेटा मिर्जा अहद, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज। आप बाकी देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, मौजूद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स। 20 लोग हैं जो कि एक काम 5 घंटे में करते हैं। अब ये बताइए, आपके पास 5 नहीं 8 घंटे हैं। हाउ मेनी वर्कर्स यू हैव रिक्वायर्ड। आपको कितने वर्कर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ये बताना है। अंडरस्टूड सी बात है, 5 घंटे में अगर 20 लोग रिक्वायर्ड थे, अब टाइम आपके पास 5 नहीं 8 घंटे हैं। जब 8 घंटे हैं तो आपको 20 लोग पे रिक्वायर्ड नहीं होंगे। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ आवर्स हमने बढ़ा दिए हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कम करने होंगे। ये आपके पास कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना होता है, और इस सवाल को अज्यूम करने के लिए आपके पास थोड़े से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कि ये समझ में आना चाहिए कि जाहिर सी बात है 5 घंटे में जब 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे में 20 लोग फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं होते उस काम के लिए, बल्कि कम लोग रिक्वायर्ड हैं क्योंकि टाइम ज्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वर्कर्स। फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तरफ वर्कर्स की हेडिंग डालोगे, और दूसरी तरफ क्या है, आर्स। आपने आर्स की हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, कितने वर्कर्स हैं 20, और यहाँ पे हमारे पास आवर्स कितने हैं 8, 8 आवर्स हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये एक्स हो गया, और आवर्स कितने हमारे पास, जब पहले हमारे पास 5 आवर्स हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे 8 आवर्स गिवन है। मुझे फाइंड करके बताइए एक्स का आंसर क्या आ रहा है।
12.5 अलीजा नोमान, आपका आंसर आ गया है इरज अली 12.5। बाकी लोग भी करके देखिए आंसर क्या आ रहा है, बताइए मुझे जल्दी से। बाकी लोग भी करके देखिए, मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। कंदील 12.5, मुहिब एहसन 12.5। वेरी नाइस बेटा, गुड, शाबाश। जिसको नहीं आ रहा काइंडली वो देख भी लीजिए। क्या करना है यहाँ पे, अगेन हमने कोई कंडीशन अप्लाई करी है कि हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आप इसको एरो दोगे, अपवर्ड अगर एरो दे रहे हो इसको, लेट सपोज आप लोग, दूसरे वालों क्या करोगे, डाउनवर्ड एरो दे दोगे। अपोजिट एरो का मतलब क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट रेसिप्रोकल लिखिए 5 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो 5 डिवाइड बाई 8 अलग सॉल्व होगा पहले, उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिए, क्योंकि 20 नीचे डिवाइड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। पहले आप क्या करें, 5 डिवाइड बाई 8 कीजिए, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें। ये 20 याद रखिएगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है 5 से, नीचे वाले 8 से मल्टीप्लाई नहीं होता। ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इस 5 से मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना है आपने। बताइए आंसर 12.5 आ रहा है सबका, मोहम्मद इकबाल, दानिश मजहर, ताहा अशरफ, जुनैरा, आप लोग का आंसर भी 12.5 आ चुका है, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग का आंसर 12.5 आ रहा है। मैं भी एक बार रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, अभी आप लोग की शहादत की बिना पे मैं 12.5 आंसर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बाकी हम देख भी लेते हैं इधर कि हमारा आंसर 12.5 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा जी, कैलकुलेटर में, अच्छा आप 5 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 8 कर दें तो भी सेम आंसर आएगा 12.5, या पहले 5 डिवाइड बाई 8 करके फिर मल्टीप्लाई बाई 20 करें तो भी सेम आंसर आएगा आपका 25/2, यानी कि एस डी का बटन कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे आप लोग तो 12.5 का आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, करेक्ट आंसर। अच्छा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के इंशाल्लाह ग्रुप में अपडेट करूंगा, फिर वो आप लोगों ने करके मुझे चेक भी करवाने होंगे, और अपना असाइनमेंट आप लोग जमा करते रहें जो भी आपको दिया जा रहा है। जब किसी दिन आपको कोचिंग बुलाया जाता है तो आपने असाइनमेंट चेक करवाना होगा आके या सबमिट करवाना होगा, इसलिए इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। जो असाइनमेंट मिल रहे हैं ये चेक नहीं होंगे या वो फला दिमाग का, ये ध्यान में रखें। दूसरा, आप लोग का एक टेस्ट भी एक पेंडिंग में है, तो इंशाल्लाह उस टेस्ट का भी आप लोग का जो है वो कुछ इंतजाम किया जाएगा। आप लोग का मैं टेस्ट ऑनलाइन बनाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा वो। सर कल क्या बोलना चाह रही है बेटा मोमल आप, सर कल के, कल कला, ये समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या कहना चाह रही हैं। असाइनमेंट आप लोग को जो मिलेगा वो आपको पूरे वीक का असाइनमेंट होगा वो। मैं आप लोग को बुक से भी कुछ क्वेश्चन दूंगा और अपने पास से भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंशाल्लाह उसमें अपडेट कर दूंगा ताकि आप लोग वो असाइनमेंट कर लें। किसी को इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उस ग्रुप के अंदर आप लोग काइंडली जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन मत करिएगा। ग्रुप के अंदर ऑटो तमाम टीचर्स ऐड हैं, तमाम एडमिन मैनेजमेंट ऐड हैं, तो ज़ाहिर सी बात है तरह तरह के एक अगर मैसेज इतने ज़्यादा होंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप फर्दर कोई डिस्कशन करनी हो, फेसबुक ग्रुप भी आपके पास मौजूद है, इसके अलावा मेरे आप डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट क्या है बेटा, असाइनमेंट आप लोग को सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग बेफिक्र रहे हैं उससे। आप लोग अभी बड़ी जिम्मा है, अभी नहीं बता रहा, मैं आप लोग ग्रुप में सेंड करूंगा। फर्दर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। आपने जस्ट सॉल्व करके मुझे बताना है कि ये डायरेक्ट का होगा या इनवर्स का होगा, ये आप लोग की अपनी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो हमने कर लिया। मेरे साथ साथ क्वेश्चन कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए। ये मशीन प्रोड्यूस, सर कल का रिकॉर्डेड लेक्चर की वीडियो भेज दें बेटा। मोमल इकबाल, कल की और आज के रिकॉर्डेड लेक्चर की वीडियोस जो हैं दोनों एक साथ अपलोड होंगी इंशाल्लाह ताला, आप लोग को मिल जाएंगी रात तक या कल सुबह तक आप लोग को इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। सही है। असल में होता यह है कि क्लासेस मेरी कंटिन्यूसली 9 बजे तक चलती हैं, तो 9 बजे के बाद जो है वो फिर मुझे कुछ दूसरे काम होते हैं, कुछ जो है वो अपने यूनिवर्सिटी की कुछ वर्किंग्स होती हैं वो भी करनी होती हैं। तो उसके बाद फिर ये होता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं आज और कल की क्लास का दोनों का एक साथ अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये डेट वाइज अपलोड करूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा 30 नवंबर का था और ये हमारा 1 दिसंबर का है। तो ये तो बेटा आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, खैर मशीन, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने सॉल्व करना है। आई विल नॉट मेंशन एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, आपने खुद से इसको आइडेंटिफाई करना है।
A machine produce 2000 screws in 10 hours. How many screws can be produced in 25 hours? ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. Forty laborers are required to complete the work. 40 laborers are required to complete the work in 6 weeks. If 2 weeks have been extended, then how many laborers will go back? अब सवाल में थोड़ा सा मैंने चेंज करा है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कौन करके देता है. क्वेश्चन 4 के अंदर मैंने बात, सवाल यही है, लेकिन सवाल के मैंने अंदर जो रिक्वायरमेंट है ना उसको थोड़ा चेंज करा है. अब देखते हैं कौन करता है ये वाला. मैंने आपसे बोला है कि 40 लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 वीक्स. 6 हफ्ते में 40 लेबर रिक्वायर्ड थे. अब हुआ ये कि 2 वीक्स एक्सटेंड हो गए. एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिए गए हैं. जब 2 वीक्स इंक्रीज हो गए हैं तो ये बताइए कि कितने वर्कर्स जो है वो वापसी जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 800 है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 800 बता रहे हैं मुझे कोई. देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है. अभी 1 मिनट सब्र कीजिएगा. हमारे पास 2000 स्किल्स हैं. 10 आवर्स है. इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्किल्स पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे ओके डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2000. 5000 आंसर आएगा बेटा आप लोग का. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 800 नहीं, आपका आंसर आएगा 5000. 5000 मुहिब हसन करेक्ट आंसर. हमजा अहमद प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को रिव्यू कीजिए और रिलेशन समझिए कौन सी है. क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशन डायरेक्ट है, इनवर्स नहीं है. क्योंकि अ मशीन प्रोड्यूस 2000 स्क्रूज इन 10 आवर्स. जब 10 घंटे में एक मशीन 2000 स्क्रू बना सकती है तो 25 घंटों में कितने बनाएगी? सुने, देखें 2000 स्क्रू बना रही है 10 घंटे में, तो ऑब्वियस सी बात है हमने यहाँ पे दूसरे कंडीशन में आवर्स इंक्रीज कर दिया है. जब आवर्स इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर ऑफ स्क्रूज भी इंक्रीज हो जाएंगे. जहाँ पे 10 घंटों में 2000 स्क्रू तैयार हो रहे हैं तो 25 घंटों में ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए. जब आपके पास आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो स्क्रू भी इंक्रीज होंगे. दैट मींस देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब दोनों को सेम प्रोपोर्शन में लिखेंगे. एक तरफ आप x अपॉन 2000 लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ 25 अपॉन 10 लिखेंगे. कंदील नूर बेटा आंसर, करेक्ट आंसर इज 5000. 5000 आएगा आपका आंसर. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. इधर देखिए आपके पास दो कंडीशन है इसमें. सोल्यूशन, दो कंडीशन हमारे पास हैं. एक है हमें स्क्रू मालूम करने हैं, और हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? आर्स गिवन है. सही है बेटा. इधर देखिए हमारे कितने स्क्रूज हैं? 2000. हमारे पास 2000 स्क्रूज हैं और कितने आवर्स हैं हमारे पास? 10 आवर्स है. अब आपसे पूछ रहा है वो कि कितने आपको स्क्रूज रिक्वायर्ड हैं, कितने आवर्स हो अगर 25 आवर्स हो. तो सबसे पहली चीज क्या है? देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो आपने जो कंडीशन यहाँ रखनी है वही आपने यहाँ भी रखनी होगी. यानी कि अगर यहाँ पे आपका ये एरो है तो यहाँ पे भी आपके सामने यही एरो होगा. सेम एरो आ गया. सेम एरो मीन्स क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह सॉल्व करेंगे आप लोग? एक तरफ अगर आप लिखते हो x अपॉन 2000 तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा आपके पास? 25 अपॉन 10, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. अब यहाँ पे x मालूम करना है आपने. 25 डिवाइड बाय 10 कीजिए, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे आप? 2000 कर देंगे. तो आपका आंसर कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू
x इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5000 और ये 5000 क्या है, स्क्रूज। सही बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो सवाल मैंने आपको दिया है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, सही है, ताकि आप लोग सॉल्व करके मुझे चेक करवाइएगा। फर्दर मैं आप लोग की इंशाल्लाह क्लास जो है वो कर लेता हूँ और नेक्स्ट वीक लेता हूँ। आप लोग मुझे सॉल्व करके सेंड करिएगा, मैं चेक करूँगा आंसर। सही है, आप आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।